हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैंने हिंदी व्याकरण के अपठित गद्यांश विषय को लिया है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अपठित गद्यांश अर्थात बिना पढ़ा हुआ गद्य का अंश। ऐसे गद्यांश पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। इनका निर्धारित पाठ्यपुस्तक से कोई संबंध नहीं होता। अतः गद्य का वह अंश जो पाठ्यपुस्तकों में नहीं पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांशों से बौद्धिक विकास होता है और उनकी समझने व चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए दिए जाते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नियम हैं जिसको जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले नियम को जान लेते हैं। अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका मूल भाव जानना चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही होते हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए अवतरण के अनुकूल होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, स्पष्ट व सरल भाषा में देना चाहिए। अवतरण का शीर्षक उसके मूल भाव के अनुकूल होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले गद्यांश के उस पैराग्राफ को देख लेते हैं जो आपको दिया गया होगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया था। संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपने समाज का कल्याण कर सकता है। आलस्य तथा निरुद्ध योग पूर्ण जीवन तो पशु जीवन है। जिसकी खूंटी पर बंध गए वह खाने को चारा तो देगा ही। उद्योग से मानव में स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। इससे वह अपना तथा देश का कल्याण कर सकता है। आलसी व्यक्ति धोबी की कुत्ती की तरह होता है, जो न घर की ही रखवाली करता है और न घाट पर ही जा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति न अपना भला कर सकता है और न अपने परिवार का, न समाज का और न अपने राष्ट्र का। आलस्य का परित्याग ही सफलता का प्रथम सोपान है। ये तो पैराग्राफ आपको दिए गए हैं, ये गद्यांश आपको दिए गए हैं। अब अगर इनमें से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तो आप कैसे उन्हें समझोगे? पहले प्रश्न देख लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया? समाज का कल्याण कैसे हो सकता है? पशु जीवन किसे कहा गया है? सफलता का प्रथम सोपान क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये गद्यांश के और क्वेश्चन के साथ साथ ये भी ऐड होता है, आपको उस गद्यांश का शीर्षक बताना होता है। तो सबसे पहले प्रथम प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं और देखते हैं। अगर आपने 2-3 बार इसे पढ़ा है तो आपको सबसे पहली लाइन में ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर सबसे पहली लाइन में दिया है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। कर्म योग का। ओके। समाज का कल्याण कैसे हो सकता है? अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आपने अगर इसे पढ़ा है तो आप ये देखें कि इसका आंसर कहाँ है। समाज का कल्याण, देखो, संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी, और इसी लाइन में लिखा है, और तभी वह अपने समाज का कल्याण कर सकता है, अर्थात कर्म के द्वारा। लेकिन कुछ आंसर आपको ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे अगर इसका आंसर दिया हो कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और लास्ट में ऑप्शन दिया हो उपर्युक्त सभी, तो आप मार्क करोगे उपर्युक्त सभी, क्योंकि कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, परोपकार के द्वारा, ये तीनों के द्वारा ही आप समाज का कल्याण करते हैं। तो अगर सिर्फ कर्म के द्वारा दिया है तो आप 1 पे मार्क करिए। अगर ये तीनों दिया है तो प्रयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों का ही वर्णन आपके इस गद्यांश में किया गया है। पशु जीवन किसे कहा गया है?
पशु जीवन, ये आपकी पैराग्राफ में अगर आपने ध्यान से देखा तो थर्ड लाइन आप देखोगे आलस्य तथा निरुद्योगपूर्ण जीवन तो पशु जीवन है, अर्थात यही आंसर है आपका। आलस्य तथा निरुद्योगपूर्ण जीवन को पशु जीवन कहा गया है। सफलता का प्रथम सोपान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफलता का प्रथम सोपान अगर आपने पैराग्राफ में पढ़ा है तो लास्ट लाइन आप देखो, आलस्य का परित्याग ही सफलता का प्रथम सोपान है। तो आंसर क्या है? आलस्य का परित्याग। लास्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको एक पूरा गद्यांश दिया हुआ है जिसमें आपको देखना है कि किस तथ्य पे बात की गई है, किसका वर्णन है, किसके विषय में बताया गया है, उसी के अनुसार आपको ये गद्यांश का शीर्षक ढूंढना है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको कर्म के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक होगा कर्म का महत्व।